पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बहराइच में चस्पा कर दिए साहब नोटिस, और ऐसा नहीं है कि वहां पर गैर मुस्लिम जद में नहीं आ रहे हैं। वो शेर आप सुनेंगे फिर राहत इंदौरी याद आएगा, लेकिन वो शेर ना सुना करके मैं बताना ये चाहता हूं। मैंने कल भी एक प्रोग्राम बनाया था, बराए करम उसे आप देखें कि सीजीआई के सामने कैसा बेहतरीन मौका ईश्वर ने दिया है कि बहराइच को लेकर के अगर योगी आदित्यनाथ सरकार को और इन जैसी सरकारों को तंबीह कर दें, थोड़े से पर कतर दें कि आपको संविधान के अंदर बाउंड होके ही काम करना पड़ेगा। उसके अंदर से बारीक बारीक नगर निगम की और विकास प्राधिकरण की बातें लेकर के अतिक्रमण के नाम पर जो आप विशेष समुदाय के घरों को तोड़ने का नोटिस चस्पा कर रहे हैं, उसे आप रोकेंगे। ये मौका है उनको बताने का। लेकिन आज तक ने एक खबर छापी, छोटा सा वीडियो आप देखेंगे। इन्होंने वही शेर लिखा है, शीतल पी सिंह है, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कुछ लोगों को सिर्फ अपनी जाति के अपने धर्म का दुख ही दुख लगता है, ये उनके लिए है। यहाँ पर तो वो एक हीरो होंडा का शोरूम था, उसमें 2 पार्टनर थे, एक हिंदू भी था एक मुस्लिम भी था, उसमें भी आग लगा दी। यहाँ पर भी कुछ हिंदुओं के मकानों को बताया जा रहा, तोड़ा जा रहा है या चस्पा हो गए। तो इसके अंदर तो सब लोग जद में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो 80% लोगों को ही बताना चाहते हैं कि मैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर किसी विशेष समुदाय के लोगों ने गोली मार के गोपाल को मार दिया है तो आप बेफिक्र रहिए, 88 लोगों को जेल और कई हज़ार लोगों को मैं आरोपी बना करके कई सौ घर भी तोड़ दूंगा, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब लोग ऐसा बता रहे हैं कि लोग दर्जनों घरों पर लगा दिया गया है। बुलडोज़र इनका फेवरेट हथियार है ही। तो ऐसे समय में दोस्तों ये तमाम वर्ग परेशान है। एक बात को छोड़ दीजिए, चलिए मकान तो तोड़ दिया आपने, तोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मकान बना के देने की बात थी 2022 तक, वो तो मिले नहीं हैं। लेकिन चलो विशेष समुदाय के अगर मकान तोड़ भी दिए जाएँ तो अगर बड़ा वर्ग यानी कि बहुसंख्यक वर्ग, बड़े भाइयों के दिल को सुकून मिलता है तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा बुराई लगती नहीं है। तोड़वा देने चाहिए अगर उनको सुकून मिल रहा है। लेकिन ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अल्पसंख्यक के अलावा जो बहुसंख्यक हैं उनके दिलों को इस बात से सुकून नहीं मिलता। वो आपके खिलाफ 62, 63, 66% वोट करते हैं। नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो यही बहुसंख्यक वर्ग इनके खिलाफ वोट करता है। लेकिन बात ये चल रही है कि अब नोटिस जो आपने चस्पा कर दिए हैं और अब आप वो प्रक्रिया भी लेकर आए हैं, तो ऐसे दंगे के माहौल में दंगा, कर्फ्यू, रथ पर हमला, डीजे बजाना, गोली चलना, ये इसके साथ साथ एक चीज़ और भी जोड़ी जानी चाहिए कि जब जब ये रिपोर्टें लिखी जाएंगी वहाँ पर नगर निगम की तरफ से भी वो एक्टिव रहेगा। ये मकान अवैध है नहीं है, ये बात सोचनी चाहिए। तो ये एक, चूँकि वैसे तो बुलडोजर तो चला नहीं सकते, ये लोकल म्यूनिसिपैलिटी से और जो है नगर निगम से लेकर आते हैं, इलीगल बना हुआ है। अब इलीगल की अगर बात है तो ये जो मकान पे चस्पा किए गए हैं वहाँ पे 18 मकान हिंदुओं के और बताए जा रहे हैं। अब देखिए कितने मकान तोड़ते हैं आप लोग। बात ये चल रही है दोस्तों कि ये रवैया क्या सरकारों को इख्तियार करना चाहिए, और जो बहराइच के अंदर हो रहा है क्या कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है? वहाँ पर भले 2-3 ही लोग ज़्यादा में आए हों गैर मुस्लिम, तो क्या वो भी ठीक है? देखिए उनको तो आप यही समझते हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है, इनके घर तोड़ देंगे तो सारा वोट बैंक हमारा इकट्ठा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की मीरापुर की, खैर की, गाज़ियाबाद की सीट जीत लेंगे, मिल्कीपुर जीत लेंगे, सब जीत। अरे जीत लो भाई, लेकिन मकानों को तो मत तोड़ो। लेकिन अब मकान तोड़ने की बात यह है, जो आरोपी उसी का तो मकान तोड़ेंगे, चलिए आपने मान ली बात। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि इलाहाबाद के अंदर जावेद अंसारी करके था या कोई और अंसारी था, उसकी बीवी का मकान जो उसकी माँ की तरफ से उसको मिला था, उसे भी आपने बुलडोज कर दिया। मध्य प्रदेश में आप बुलडोज कर देते हैं, पथराव किया था इसने। तो बात यह है कि ये कहाँ तक जायज़ है? फिर आप कहेंगे ये ऐसे ही बाज आएगा, तो फिर बहुत से लोगों का ये भी कहना हो सकता है, कहा नहीं है कि वो जो गोपाल को मारा गया ऐसे ही 10-20 आदमी और मारे जाएंगे जब ये बाज आएंगे। तो ये देश तो फिर संविधान की तरफ से नहीं चलेगा, ये देश संविधान की तरफ से अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। फिर आप अपनी जो है ताकत दिखाएंगे, दूसरा वर्ग अपनी मुठमर्दी दिखाएगा। गोपाल और तबरेज़ अंसारी मारे जाएंगे, बड़े नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, वो तो आप सुनते ही आए हैं। तो बात यह है कि इन नेताओं को तो चलो काम ये है, मैं अगर आपसे मुखातिब हो जाऊँ आपसे, अरे आप ही तो सुन रहे हो मेरी बात मोबाइल में, आवाज़ लगाओ ना, थोड़ा बढ़ाओ उसको। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अब आप जो भी हैं मेरे दर्शक हैं, आप पर में एक ही लोग हैं बस। अब आप बताइए
अपने दिल पर हाथ रख करके कि ये प्रक्रियाएं जो किसी बेकसूर के मकान को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, जो आरोपी है संविधान उसे फांसी चढ़ा देगा। जल्दी आप प्रक्रियाएं बनाइए, लेकिन उसमें रहने वाले जो उसकी बेटी, उसके बच्चे, उसकी माँ हैं, उसके घर को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर अतिक्रमण के एतबार से तोड़ा जा रहा है कि ये लॉ है, तो अब ये बताइए रोड पर कितना अतिक्रमण है? रोज़ाना विकास प्राधिकरण और जो है नगर निगम की टीमें आती हैं, सील लगा के जाती हैं, लोगों के घरों में 10,000 की गड्डी पकड़ती हैं और चले जाती हैं। ऐसे हज़ारों बार हो चुका है। जिस पे सील लगती है वहीं पे भवन बन जाता है। आजकल तो हालात ये हो रहे हैं प्रदेश में कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को शामिल कर लीजिए कि यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट शामिल करना बनाना है तो, वरना चलने नहीं देंगे ये। अब अस्पताल हो या कॉम्प्लेक्स, होटल हो या कोई और भवन, वहाँ पर वो ढूंढते फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ऐसे हमारे पास बहुत सारी नज़ीरें हैं, हम आपको इस समय नहीं बता सकते। वो शामिल हो जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। हमारे एक देश इसमें उत्तर प्रदेश में एक शहर है, वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना। जब कॉम्प्लेक्स बना तो मैंने एकदम दूसरे दिन देखा, अखबार में खबर आई, उसके बिल्कुल बराबर में एक पोस्ट ऑफिस था बड़ा। तो जैसे वो बना था तो उसकी बुनियादें नीचे से खोखली की गई होंगी, वो झुक गया और वो पोस्ट ऑफिस जो है, मैंने कहा सरकारी संपत्ति को बड़ी परेशान, अब तो ये रुक जाएगा। पता चला वो तो धड़ल्ले से महीनों में बन गया पूरा कॉम्प्लेक्स। अब बल्कि वो पोस्ट ऑफिस ही शायद चेंज हो गया किसी दूसरी जगह। तो वजह क्या थी कि उसके अंदर शामिल बताए जाते हैं सत्ताधारी लोग, तो इनके काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। वहाँ बाबू, क्लर्क, सचिव, वीसी, नगर आयुक्त और ये सब लोगों को वहाँ पर अरे उनका मामला है ये तो। और एक नया आदमी बेचारा अपना नक्शा लेके फिरता रहता है। तो ये तो स्थिति चल रही है। अब इसके अंदर खुश हो जाना कि बुलडोज़र उन पर चल जाना या उस पर गोली लग जाना, ये दोनों ही धार्मिक पशु होने का सबूत है। यदि कोई वर्ग गोपाल के गोली लगने से खुश है तो आप उसकी माँ का, मैंने उसकी माँ का फ़ोटो ले रखा है, मेरे मोबाइल में है। जब वो योगी आदित्यनाथ से मिली तो मैं नहीं मानता कि क्या मिली क्या नहीं मिली, मैंने बड़ा उसको जूम करके देखा, आप यकीन मानिए। तो मैं उसकी माँ के चेहरे का गम देख रहा था। तो मैंने अभी 4-6 दिन पहले एपिसोड बनाया भी था कि वो गम तो हो ही नहीं सकता किसी और दूसरे जैसे गम से जुदा, सारी माँओं का एक सा गम होता है। अगर उस पर कोई खुश होता है तो वो भी धार्मिक पशु, और मकान टूटने पर अगर कोई खुश होकर कि इनका इलाज हो रहा है तो वो भी धार्मिक पशु। तो ये धार्मिक पशु बनाने का जो काम सत्ताधारी या इनके अनुयायी लोग कर रहे हैं या विपक्षी लोग भी कर रहे हैं, मैं आपसे तो मुखातिब हूँ, तो ये क्या ठीक है? फिर हम अच्छे शहरी नहीं बन पा रहे। देखिए, अच्छा शहरी तो यह है कि संविधान में विश्वास रखे और संविधान को चलाने वाला बंदा संविधान के मुताबिक तेज़, तीव्र, जल्दी इंसाफ का मामला करे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you